आज का हमारा टॉपिक है सर्वे एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मतलब इतिहास के स्रोत, जिन स्रोतों के माध्यम से हम इतिहास की जानकारियों को एकत्रित करते हैं। तो इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम देखेंगे कि भारत में जो इतिहास लिखा गया है, जो इतिहास लिखा जा रहा है, तो उसकी जानकारी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, उसका सर्वेक्षण कैसे किया जाता है, वो हम देखेंगे। डॉक्टर NN बाथम ने लिखा है कि भारत का प्राचीन इतिहास जो है वो अवश्य एक पेचीदा समस्या है जिसके कुछ अंश मिलते ही नहीं है, यानी हमको कई जानकारियाँ ऐसी हैं जो हमको प्राप्त नहीं होती है। उनमें चित्र के कुछ भाग तो स्पष्ट हैं और अन्य भाग को ध्यानपूर्वक या कल्पना द्वारा पुनः निर्माण किया जा सकता है। तो इतिहास जो रहता है मुख्यतः जो है वो सिर्फ उसके सोर्सेज या स्रोतों के ऊपर ही निर्भर करता है। अधिकांश अनिश्चित और अस्पष्ट है। डॉक्टर BS भार्गव के अनुसार देश के सहस्त्रों वर्षों के इतिहास में तिथियों और तारीखों का कोई महत्व नहीं था। जब भारत के इतिहास के बारे में बात की जाती है तो हमारे पास जो हमारी सभ्यता और संस्कृति वो अति प्राचीन है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से भारतीय सभ्यता सबसे प्राचीन है। तो हम इसके बारे में जब जानकारी एकत्रित करते हैं तो उस समय जब ये इतिहास लिखा गया था तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि तारीखों का और तिथियों का कोई महत्व नहीं था, इसलिए तिथिक्रम से लिखा हुआ इतिहास हमको प्राप्त नहीं होता। ऐतिहासिक व्यक्ति, स्थान, सत्य, सिद्धांत और रूपक आदि ये जो हैं इनके आधार पर हम जानकारियों को एकत्रित करते हैं। परंतु ये सब होते हुए भी भारत के प्राचीन साहित्य में इतिहास की सामग्री बहुत भरी हुई। आवश्यकता है उसको खोज करने वाले की। डॉक्टर कीथ ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्राचीन भारतीय इतिहासकारों में या प्राचीन भारतीयों में इतिहास का बोध का अभाव नहीं था। विभिन्न राजाओं के हमारे पास अभिलेख हैं, स्मारक हैं, प्रशस्ति पत्र हैं, भोजपत्र हैं, उनकी मुद्राएं हैं। वे इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उनको इतिहास का बोध था। प्राचीन भारत के इतिहासों का, स्रोतों का जो अध्ययन है, हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे जो हमारे पास प्रमाण या स्रोत हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साहित्य और परंपरा के आधार पर। प्राचीन भारतीय जो साहित्य है उससे भी हमको इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो प्राचीन भारतीय साहित्य को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, उसे इतिहास के स्रोत के रूप में बताएंगे। पहला है धार्मिक इतिहास और दूसरा या धार्मिक साहित्य और दूसरा है धर्मेतर साहित्य। तो धार्मिक साहित्य वह साहित्य होता है जिसके अंतर्गत धर्म से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और धर्मेतर साहित्य वह साहित्य होता है जिसमें धर्म के अलावा जो अन्य जानकारियाँ हैं उस समय की वो हमको प्राप्त होती हैं। धार्मिक साहित्य प्राचीन भारत की आदि लिखित सामग्री धार्मिक ग्रंथ है। हम देखें कि हमारे पास जो धार्मिक ग्रंथ है वो एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है जिनके माध्यम से वैदिक काल, फिर मौर्यों के काल, इन सभी वैदिक काल से लेकर के मौर्यों के समय तक के इतिहास की हमको जानकारी प्राप्त होती है। इनके अंतर्गत 3 प्रकार का धार्मिक साहित्य आज हमारे पास उपलब्ध है। सबसे पहले जो हम कहेंगे वो है ब्राह्मण साहित्य, फिर बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्राह्मण साहित्य जो आज हमारे पास उपलब्ध है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, स्मृति, महाकाव्य और प्राचीन साहित्य समाहित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेद। वेदों के बारे में आप सभी को जानकारी होगी कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इनमें सबसे प्राचीन जो है वो ऋग्वेद है और अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद का माना जाता है। ऐतिहासिक सामग्री की दृष्टिकोण से ऋग्वेद और अथर्ववेद ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐतिहासिक की बात करें या उसमें से जो हमको जानकारियाँ प्राप्त होती हैं तो उस आधार पर ऋग्वेद और अथर्ववेद ये दोनों में हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद में भारत में आर्यों का आगमन
उनका प्रसार, कहाँ कहाँ पे गए, फिर भारत के निवासियों से उनका संघर्ष तथा उनके कबीलाई संगठन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें हमको प्रारंभिक जानकारी से लेकर के और कबीलाई संगठन तक की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अथर्ववेद, इसके अंतर्गत उत्तर वैदिक काल के अर्थात 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के इतिहास को जानने का ये मुख्य स्रोत है। तो दोनों ही ऋग्वेद भी और अथर्ववेद भी ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे लिए दोनों महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आगे हम देखें वेद के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ। तो सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिक के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और वात्स्ययन ब्राह्मण, ये 2 ग्रंथ हैं। इसी प्रकार से सामवेद के पंचविश और तांड्य ब्राह्मण, ये ग्रंथ हैं। और अथर्ववेद का हमारे पास जो एक ही है वो है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये सभी जो हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ, ये सभी गद्य रूप में लिखे गए हैं और इसमें हमें उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भौगोलिक विस्तार, उनके धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। तो जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत हमको उत्तर वैदिक काल में आर्य कहाँ कहाँ पर रहते थे, कहाँ कहाँ तक उनका विस्तार था और उनके धार्मिक विश्वासों की जानकारी इसके अंतर्गत हमको प्राप्त होती है। इनमें वैदिक कर्मकांडों का वर्णन भी है। वैदिक कर्मकांड के अंतर्गत यज्ञ, हवन, पूजन, ये सभी आते हैं। यह साहित्य राजा परीक्षित के बाद से लेकर के बिंबिसार से पूर्व तक की ऐतिहासिक घटनाओं को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। जो राजा परीक्षित थे वहाँ से लेकर के बिंबिसार राजा शत्रु के जो पुत्र थे वहाँ तक की पूरी ऐतिहासिक जानकारी हमको इन ग्रंथों से प्राप्त होती है। आगे हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के पश्चात आरण्यक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आरण्य का मतलब होता है वन। तो आरण्यक वे ग्रंथ होते हैं जिनकी रचना शांत वातावरण में वनों में की जाती है। इनकी रचना अरण्य अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के कारण हुई, इसलिए इन्हें अरण्यक कहा गया। इनके अंतर्गत ज्ञान और चिंतन को प्रधानता दी गई है। इस दार्शनिक ग्रंथों से ही बाद में उपनिषदों का विकास हुआ। तो जो अरण्यक ग्रंथ थे उन ग्रंथों से ही बाद में उपनिषद विकसित हुए। प्रमुख जो अरण्यक ग्रंथ है उसमें सांख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, मैत्रायणी और तलवाकार, ये जो है प्रमुख अरण्यक ग्रंथ हैं। फिर इसके पश्चात चौथा जो है वो है उपनिषद। उपनिषदों से हमें आर्यों के दार्शनिक विचारों की जानकारी मिलती। दार्शनिक विचारों से आशय है कि वो किस प्रकार की विचारधारा रखते थे। इसके अंतर्गत हमें जीव आत्मा क्या है, सृष्टि क्या है, मृत्यु के बाद जीवन का क्या होता है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। उपनिषदों में यज्ञ के बदले आत्मा से संबंधित विचारों पर प्रकाश भी हमको इसी में पड़ता है। फिर इसी से कर्म का सिद्धांत भी विकसित हुआ आगे चल करके। उपनिषदों में जो प्रमुख उपनिषद है उसमें ईश, कैन, कंठ, मुंडक, प्रश्न, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, श्वेतर, छांदोग्य उपनिषद, ये प्रमुख उपनिषद ग्रंथ हैं। आगे हम देखेंगे इसी में कि जो स्मृति साहित्य है, 5वां साहित्यिक स्रोत इतिहास जानने का। तो स्मृति साहित्य में हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अंतर्गत हमको तत्कालीन सामाजिक और वैधानिक नियमों की जानकारी जो है वो इन्हीं से या स्मृतियों से ही प्राप्त होती है। जैसे याज्ञवल्क्य की जो स्मृति पर विज्ञानेश्वर की मिताक्षरी टीका है, इसको वर्तमान में हिंदू कानून कोश के समतुल्य माना गया है। सबसे जो प्राचीन स्मृति साहित्य है वो है मनु स्मृति। इसका ऐतिहासिक महत्व यह है कि इसे हिंदुओं की प्रमाणिक विधि संहिता भी कहा जाता है, जिसका अनुसरण करना राजा तथा जनता का समान रूप से कर्तव्य था। तो ये एक विधि संहिता है जिसमें बताया कि राजा के क्या कर्तव्य, प्रजा के क्या कर्तव्य, ये सभी इसके अंतर्गत तय गए। और आज वर्तमान में जो हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें स्मृति साहित्य से बहुत कुछ प्राप्त किया गया है। जो प्रमुख स्मृतियाँ और उनका कार्य समय है वो हम इस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मनु स्मृति। इसका समय जो माना गया है वो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो 100
ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक की मानी गई है। इसके पश्चात नारद स्मृति, इसका समय 300 ईस्वी से लेकर से 400 ईस्वी माना गया है। फिर है पाराशर स्मृति, इसका समय 300 से 500 ईस्वी तक माना गया है। फिर बृहस्पति स्मृति है, ये 300 से 500 ईस्वी तक इसे का भी कार्यकाल माना गया है। और सबसे अंत में है कात्यायन स्मृति, तो ये 400 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक इसका समय माना गया। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि भारतीय इतिहास को जानने के जो प्रमुख स्रोत है उसमें साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो उसमें ब्राह्मण साहित्य हमने देखा, ब्राह्मण साहित्य में हमने वेद उपनिषदों के बारे में पढ़ा, स्मृति साहित्य के बारे में पढ़ा, आरण्यक के बारे में पढ़ा। तो ये इस प्रकार से ये स्रोत हमारे पास उपलब्ध है, साहित्यिक स्रोत, जिनसे हम भारतीय इतिहास की जानकारी को क्रमानुसार व्यवस्थित रूप से प्राप्त करते हैं। आगे हम इसके जो है दूसरा साहित्य उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।